कल संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और कल विपक्ष जो है वो सरकार को संसद में घेरेगा। क्यों? क्योंकि कई ऐसे बिल होंगे जिसको लेकर विपक्ष जो है वो ऑब्जेक्शन करेगा। और अगर हम पुराना एक्सपीरियंस देखें तो जब जब विपक्ष ने सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध किया है तब तब संसदीय कार्रवाई जो है स्थगित हुई है। और इस बार 25 दिनों का ये सत्र होगा और पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि कल ही सीजेपी जो है वो संसद का घेराव करेगी। कल जब वो घेराव करेगी तो विपक्ष उसकी आवाज़ बनकर शायद पहले ही वहाँ पर जो है हंगामा खड़ा करेगा, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक का जो पहला सत्र था वो काफ़ी हंगामेदार रहा। विपक्ष जो है वो कि कई बातों को लेकर या सरकार की नीतियों को लेकर वो वहाँ से चला गया और फिर दोबारा से बैठक हुई। संसद के शुरू होने से पहले, संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पहले जो सरकार है वो बाकायदा ये सर्वदलीय बैठक बुलाती है ताकि संसदीय कार्रवाई जो है वो बिना किसी रुकावट के चले। पूरा सत्र जो है उसमें सवाल जवाब हो, जो बिल है उस पर बहस हो, उसी कोशिश में रहती है। लेकिन विपक्ष हमेशा सरकार की गलत नीतियों को संसद में घेरने की कोशिश करते हैं। और अब इस बार जो सबसे बड़ा जो हंगामा होने के आसार हैं वो आसार हैं जब वंदे मातरम पर सरकार बिल लाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि कल ही जो सरकार है वो सदन में ये बिल पेश करेगी और जैसे ही ये बिल पेश होगा ऐसा माना जा रहा है कि इस पर ज़बरदस्त हंगामा होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ये कहती है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो हमारे राष्ट्रगान को मिलता है। और जिस तरह से राष्ट्रगान के अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है वैसी ही कार्रवाई अब इस बिल के ज़रिए होगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो वो लोग जो वंदे मातरम पर सवाल उठाते हैं, उसका अपमान करते हैं, या फिर जब ये वंदे मातरम जो गीत है वो गाया जाता है तो उसमें वो रुकावट जानबूझकर जो डालते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो कार्रवाई होगी उसमें बाकायदा सज़ा भी है और जुर्माना भी है। और इसी को लेकर अब ये जो बिल लाया जा रहा है उसको लेकर जो विपक्ष है वो आमने सामने होगा। दरअसल सरकार जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल ला रही है और इस बिल के ज़रिए जो है वो सख्त कानून लाया जाएगा ताकि कोई भी जो है वो राष्ट्रगीत का अपमान ना कर सके और जो अपमान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो बिल है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण विधेयक जो है 1971 उसमें ये इसमें लाया जाएगा। और जब ये इस बिल में लाया जाएगा तो जो अपमान करने वाले हैं वो कानूनी पचड़े में आएंगे, कानूनी दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ बाकायदा केस होगा और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो सज़ा भी होगी। अब विपक्ष इसी पर कह रहा है कि ये टारगेट करने वाला बिल है और आप जानबूझकर जो लोग इसे नहीं गाएंगे उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपने देखा होगा कि जब भी इस राष्ट्रगीत पर हंगामा होता है तो मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में हम किसी को इतनी अहमियत नहीं दे सकते। ये भूमि हमारे लिए मातृभूमि नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता जो हुसैन दलवाई हैं उन्होंने कहा कि आधारिक जो कानूनी तौर पर जो ये वंदे मातरम है इसके 2 पद ही ऐसे हैं जिसको कानूनी ये मिला हुआ है, कह सकते हैं कि पुष्टि मिली हुई है, या यूँ कहें कि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 छंद ही हैं जो पास हुए हैं। बाकी जो पूरा गीत है वो देवी देवताओं का गुणगान करता है, मूर्ति पूजा की ये गुणगान करता, तो इसीलिए इस्लाम में ये वर्जित है, हम ये नहीं गाएंगे। हाँ, पहले 2 छंदों में हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है ये गीत जो है ये पूरे का पूरा राष्ट्रभक्ति को जगाता है, दर्शाता है, इसीलिए इसका अपमान जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी हवाला दिया जो राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि इसको भी वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान राष्ट्रगान को मिलता है।
तो इसमें किसी तरह के बिल में कोई संशोधन नहीं किया गया, इसलिए हम ये संशोधन करेंगे, क्योंकि 2025 को भी पिछले 2025 को यानी कि पिछले साल ही इसके 150 साल पूरे हुए थे। और पूरे भारत में आपने देखा होगा कि किस तरह से इस गीत को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली और वो दिवस मनाया गया। लेकिन अब इसे जिस तरह से बिल में लाने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष का कहना है ये सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष ये देश है, तो लिहाजा ज़बरदस्ती थोपने का सवाल ही नहीं होता। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इस बिल के ज़रिए ही जो है वो एक हंगामे होने के आसार हैं। दरअसल ये जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में लिखा था। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, आनंद मठ, उसमें इस गीत को दर्शाया गया था। और जो आनंद मठ उपन्यास है उसमें इस गीत को लिखा गया था और तब से ये गीत जो है अभी तक गाया जा रहा है। और जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें इस गीत ने एक अहम भूमिका निभाई थी। और जब क्रांतिकारी इस गीत को गाते थे तो उस समय कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का जो जज्बा होता था क्रांतिकारियों में, वो बहुत ऊपर चला जाता था और ये देशभक्ति की भावना जो है वो प्रकट करता था। और इसी गीत को अब राष्ट्रीय पहचान देने के लिए, राष्ट्रीय गीत तो है ही है, लेकिन इस राष्ट्रीय गीत को वो सम्मान नहीं मिला जो राष्ट्रगान को मिला है। तो अब इसी राष्ट्र गीत को वो सम्मान देने के लिए, वो रिस्पेक्ट देने के लिए इस कानून में बदलाव किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब एक और कानून जो है वो, उस पर भी हंगामा होने के आसार है। वो कानून जो है वो डिलिमिटेशन वाला कानून होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि परिसमन जो है उसमें बदलाव होगा, उसमें हम चेंजेस करेंगे। और जो सीटें हैं 543 की जगह 800 प्लस हो जाएंगी। हर राज्य की जितनी सीटें 50% जो है उसे बढ़ाने का ये प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। हालांकि पिछले सत्र में ही लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं था। सरकार तो बहुमत में है, लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए है इसे पास होने में, वो नहीं था। लेकिन इस बार इनको उम्मीद इसलिए है, क्योंकि एक तो एनडीए का जो संख्या है वो बढ़ गई है, क्योंकि टीएमसी बगावत पे उतर आई, उसने अपना अलग से एक गुट बना लिया है, वो इसको सपोर्ट करेगा। राज्यसभा के भी कई जो राज्यसभा सांसद है वो भी विपक्ष से टूटकर अब एनडीए के पक्ष में आ रहे। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल पेश किया जाएगा उसके बड़े आसार है पास होने के, क्योंकि इस बार सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ आएगी। और इस बिल पर भी हंगामे होने के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट को ज़्यादा जोड़ेगा। जिस तरह से 80 सीटें हैं यूपी की, तो जाहिर सी बात अगर 80 हैं तो ये 50% लगा लीजिए कितने हो जाएंगे। 80 के जो राज्यसभा के, माफ के लोकसभा के जो सांसद हैं वो 80 हैं, 120 हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे राज्यों की बात कर लें, यानी कि आधे से ज़्यादा हो जाएंगे, 50% बढ़ जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो साउथ की सीट्स को लेकर है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सीटें नहीं बढ़ेंगी। हालांकि 50% बढ़ेंगी, लेकिन उतना वो संख्या जो बल है वो उस मुकाबले का नहीं होगा जिस मुकाबले का हिंदी बेल्ट का होगा। तो इसी पर सबसे ज़्यादा लड़ाई लगी हुई है। अगर किसी की 25 सीटें हैं राज्य की, या 45 हैं, या 30 हैं, तो आप सोच लीजिए अगर 50% बढ़ेगी इन राज्यों में, तो कितना ये बेल्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसका भी विरोध होगा। वहीं महिला आरक्षण बिल को भी यहाँ पर पेश किया जाएगा, उस पर भी हंगामा होने के आसार है। क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि आपने महिला आरक्षण तो यहाँ पर ला रहे हैं, 33% आप आरक्षण तो दे रहे हैं सीटों में, लेकिन इस आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए। वो कौन सा SC ST OBC जो भी है, उस आरक्षण को यहाँ पे पेश करिए, इसमें लाइए, तभी ये बिल हम पास करेंगे या फिर हम इसमें सहयोग देंगे। लेकिन ये तीनों बिल जो हैं वो अहम बिल हैं। और क्या ये इन तीनों बिल को इस सत्र में पास करवाया जाएगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक को लेकर, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बाकायदा प्रोटेस्ट कर रही है। कल घेराव किया जाएगा, मतलब संसद की तरफ उन्होंने कूच करने का ऐलान किया है। उसको लेकर भी हंगामा होने के आसार है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि जब तक जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान,
उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, उनका इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम ये जो प्रदर्शन है वो करेंगे। हालांकि सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन के दौरान वो वहाँ पर बैठे थे, क्या कहते हैं, अनशन पर बैठे थे। कल पुलिस ने उनकी सेहत को देखते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया और आज उनके इसी जो उनको उठाकर लेकर गए थे उनकी सुनवाई तो हाई कोर्ट ने कहा उनकी सेहत को देखते हुए जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है। तो कल का जो दिन है, जो पहला दिन है, वो हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे। अब देखना ये है कि कल क्या सत्र पूरे दिन चलेगा या फिर वही कि हाँ, हंगामे को देखते हुए ये सत्र जो है, जो पहला दिन है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो अध्यक्ष होंगे लोकसभा में वो ये ना कहें कि हाँ, एक दिन के लिए स्थगित किया जाता है, अब संसदीय कार्रवाई जो है वो कल शुरू होगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछला सत्र भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गया था। लोगों के कोई काम नहीं हुए, लोगों की आवाज़ बनती है ये संसद, लेकिन हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में कि ये लोगों की आवाज़ नहीं बनी, बल्कि एक लड़ाई का, ईगो का अखाड़ा बन जाता है। अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष पर है कि वो संसदीय कार्रवाई जो है वो किस तरह से स्मूथली चलाते हैं। जिम्मेदारी दोनों पर है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और हाँ, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो स्टेटहुड को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस पर भी बहुत बड़ी एक कह सकते हैं एक्शन हो सकता है। सवाल भी उठेंगे, भारतीय जनता पार्टी घेराव करेगी कि देखिए राजौरी पुंछ में कुदरत का कहर बरपा, कितने लोगों की मौत हो गई, हर तरफ तबाही है, और ये अपना राजनीतिक एजेंडा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और संवेदनाएं नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं वो जम्मू आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो मुझे अपने विधायकों और लोगों के बीच में रहना। तो ये कल दो जो जंतर मंतर पर है प्रदर्शन, इस पर भी निगाह रहेगी और संसद में किस तरह से विपक्ष अपना व्यवहार करता है और सत्ता पक्ष किस तरह से उनके सवालों का जवाब देगी, या वो जो घेरेंगे तो किस तरह से उसे टैकल करेगी। ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं दिलचस्प होगा देखने के लिए कि क्या हैंडल हो पाता है या सस्पेंड हो जाएगी ये कार्रवाई। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। रेडियो संवाद को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन बटन ज़रूर दबाइए।